Hello students, welcome back to my channel Smart Study Success. So this video is for class 8 students, okay, and this is your geography book chapter first, that is resources. So students, see what are resources. Resources क्या होते हैं, ठीक है। जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी हम हमारे आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब रिसोर्सेज हैं। कुछ नेचुरली हैं, जैसे फॉरेस्ट है, ट्रीज़ है, जो वुड हम देखते हैं, ये सब कुछ नेचुरल है, कुछ मैन मेड है, जैसे बिल्डिंग है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है, मशीनरीज हमने बनाई है, ये सब रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज वो होता है कि एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, ओके। कोई भी मनुष्य की कोई भी ज़रूरत को सेटिस्फाई करने वाली चीज़ को हम रिसोर्स बोलते हैं। फाइन, तो हम अब देखेंगे, देखो आपके इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। इसमें आप ये पढ़ेंगे तो ये दिया हुआ है यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मार्क क्वेश्चन विल बी देयर, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज लाइक व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट, ओके। कोई utility means like there is a wood and we are using it to form to cook a food, okay, to make a furniture, so we are utilizing that wood to give it a new form। कोई भी नई फॉर्म उसको देना या हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज़ अ यूजेबिलिटी और यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स। अब वैल्यू क्या होती है? ओके, सो वैल्यू मीन्स वर्थ, अहमियत जिसको हम बोलते हैं कि आपकी लाइफ में पानी की क्या अहमियत है, तो वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सम इसमें आपका इसमें दे रखा है पैरा में, देखो ये पढ़िए, ये पढ़ना है इसमें आप, ये देखो वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट, ओके। सो एक लैंडस्केप, एक सीनरी देख रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप खरीद नहीं सकते हैं, कुछ नहीं। बट एक मेटल है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कोई भी है, उसको आप क्या कर सकते हैं? उसको आप बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, एक वैल्यू दे सकते हैं उसको, ओके। इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है उसकी कि ये इतने रुपए का है या जो भी है, फाइन। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। जब पेटेंट क्या होता है, देखो आपने एक ग्लोसरी में ये दिया हुआ है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि पेटेंट क्या होता है, ठीक है। सपोज करो कि आपने कोई इनोवेशन किया, कोई भी नई मशीनरी इन्वेंट करी, अभी तक जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो आपने इन्वेंट करी और उसको आपने राइट ले लिया। एक राइट, जैसे पेटेंट राइट जिसको बोलते हैं हम, पेटेंट इज टाइप ऑफ राइट ऑफ एनी टाइप ऑफ इनोवेशन यू डिड, ओके। तो कोई भी आपने आविष्कार किया है उसको आप पेटेंट करा सकते हैं। आपके अलावा वो फिर वो आविष्कार कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, यूज़ करेगा तो आपसे पूछ के करेगा, जो भी चीज़ें, ओके। तो दिस इज़ पेटेंट, फाइन। अब हम आगे चलते हैं, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी एक और है आपका, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ग्लोसरी में। तो व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल, ठीक है। स्किल और नॉलेज को हम यूज़ करके कोई भी यूज़ करके कोई भी रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कि टेक्नोलॉजी जैसे हम डे टू डे देख रहे हैं, साइंस इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ रही है कि रोबोट्स काम कर रहे हैं, मशीनरीज बहुत सारी डेवलप हो रही हैं, नई नई मशीनरीज इन्वेंट हो रही है, तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंडर आती हैं, फाइन। सो अभी हम आगे चलेंगे तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं। देखो एक्चुअल में देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज हम नेचर से प्राप्त करते हैं या हमें नेचर से जो जो रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, ओके। सो दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज, फाइन। अब नेचुरल रिसोर्सेज में भी दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज रेन्यूएबल एंड सेकेंड इज नॉन रेन्यूएबल। अब रेन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? कि जिसको हम यूज़ कर रहे हैं और वो हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्याप्त है, जो ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे समुद्र में पानी है, हवा है, सनलाइट है,
ये सब चीज़ें रिन्यू है, हम जितना यूज़ करें उतना कर सकते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी क्वांटिटी में क्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइन। अब ऐसे ही कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते, जैसे कि हमने जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैसेस, जैसे हमने हमारे घर पे एलपीजी सिलेंडर से हमने जैसे टैंक लगाया हुआ है उसमें हम यूज़ करते हैं। फाइन। तो वो हमने एक बार एग्जॉस्ट कर लिया, जला दिया, तो वो हमें गैस वापस नहीं मिलेगी। फाइन। पेट्रोल हमने जला दिया तो वो क्रूड ऑयल के थ्रू हमें वापस से निकालना ही पड़ेगा, और वो लिमिटेड अमाउंट में है। ओके। सो जैसे कोल है, लकड़ी को जला दी तो लकड़ी वापस नहीं मिल सकती है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे पास लिमिटेड है, बट हवा है, पानी है, सनलाइट है, ये सब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और हम इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसलिए बोलते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आया। ये आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप डिफरेंशिएट कीजिए, या फिर व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको ये दोनों कैटेगरीज याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए। फाइन। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे, जिसमें सेकंड आता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स, दैट आर मैन मेड रिसोर्सेज। जो ह्यूमंस ने इन्वेंशंस करके नेचुरल रिसोर्सेज से क्या कुछ एक्सट्रैक्ट करके खुद से बनाया है, वो है ह्यूमन रोड। जैसे मशीनरी बनाई है, व्हीकल्स बनाए हैं, रोड्स बनाई है, बिल्डिंग्स बनाई है, तो ये सब चीज़ें हमने बनाई है, ये हमें नेचर से बना बनाया नहीं मिला, राइट। हमने मशीनरी डेवलप करी है, फिर उनका इनोवेशन किया है कि ऐसे रोड बन सकती है, ऐसे व्हीकल्स हो सकते हैं, रोड पे व्हीकल चल सकते हैं, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंडर आता है। फाइन। तो अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज सिंपल है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में अगर हम बात करते हैं कि इसमें एक इसकी जो डेफिनेशन आपको दी हुई है, वो आपके राइट साइड के जो डू यू नो वाले कॉलम में, आप राइट साइड में बॉटम में देखेंगे पेज नंबर 3 पर, तो वो देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर मीन्स क्वांटिटी, ओके, एंड एबिलिटीज, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी ऑफ द पीपल थ्रू दे आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज अ रिसोर्स। One cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transferring the physical material into the valuable resource। जैसा कि मैंने आपको जस्ट समझाया कि अब सपोज कीजिए कि हमारे पास लकड़ी है, सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर हम हमारी मेंटल या फिजिकल स्ट्रेंथ लगा करके कोई भी स्किल्स डेवलप कर करके उसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, जब तक वो मतलब नॉन वैल्यूएबल एसेट है हमारे लिए। फाइन। अगर हमने उसको नॉलेज और स्किल के थ्रू उसको कन्वर्ट कर दिया तो वो हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। फाइन। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़ा आपने, जो ह्यूमंस बनाते हैं। फाइन। एक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है कि क्वांटिटी और एबिलिटी और स्किल्स से हम अपने आप को टेक्नोलॉजी में बेटर करते जा रहे हैं, वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे ये आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जापान है, जापान में मतलब हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि देखो वो क्या करता है, बाकी जो भी अदर रिसोर्सेज हैं उसके लिए वो इंपोर्ट कराता है, बट एक्चुअल में वो कहाँ पे ज़्यादा फोकस करता है, वो करता है खुद के ह्यूमन रिसोर्सेज पे, उसके पीपल पे, उनकी स्किल्स पे, उनके डेवलपमेंट पे, इसलिए वो आज हमसे बेहतर कर रहा है। फाइन। सो दिस इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम आगे चलते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन की स्किल्स पे, नॉलेज पे अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उनको ज़्यादा डेवलप करेंगे, तो हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। फाइन। अब कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या क्या आता है, ये आपकी एक स्टोरी दी हुई है, ये आप पढ़ लेना फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी मैं आपको कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब बताता हूँ। यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज, सपोज कीजिए हमारे पास रिसोर्सेज है, ठीक है, गिविंग देम अ टाइम टू गेट रिन्यू। अब ऐसा नहीं है कि हम ट्यूबवेल्स कर रहे हैं और हम तुरंत ही साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल में पूरा पानी निकाल लें ग्राउंड वाटर का, ठीक है। हमें उनको रिन्यू होने का समय देना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, जैसे हमने लकड़ियाँ काट दी तो पेड़ों को उगने का समय दो, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आज ही सारे पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, फाइन। तो पूरा आपका क्लाइमेट और इकोसिस्टम डगमगा जाएगा, तो उसको रिन्यू होने का समय देना चाहिए, उसको बोलते हैं हम कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज। अब एक दूसरा इसमें आपका हाईलाइट किया हुआ टॉपिक है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आप किसको बोलेंगे, वो आप ये देखिए कि बैलेंसिंग द नीड एंड यूज ऑफ, ठीक है, बैलेंसिंग द नीड
टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हमको जैसे जल बचाना चाहिए, जो हम स्लोगन्स कहीं काफ़ी जगह सुनते हैं, ठीक है, कि हम आज अगर पेड़ काट देंगे तो आने वाली जनरेशन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, हमें पेपर को रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं कि हमें उसको इतना मद्देनज़र रख के हमें रिसोर्सेज को यूज़ और यूटिलाइज करना चाहिए कि आने वाली जनरेशन्स के लिए हम बचा पाएँ। ओके, तो इसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स निकाली हैं, वो हम आगे आपकी हायर क्लासेस में भी आप पढ़ेंगे, बहुत सारी स्कीम्स हैं। बट फिलहाल आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है कि बहुत सारी टाइप्स है, आप इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि आपके फ्यूचर में भी आपको ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहें पर्याप्त मात्रा में, जिससे आप सर्वाइव कर पाएँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें आपके देखो, इसमें सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ोगे तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। रेस्पेक्ट एंड फर्स्ट टॉपिक आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए हमें रेस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए। हम उसकी केयर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे तो हमें सारी चीज़ें बिल्कुल एक प्रॉपर वे में मिलेंगी, ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसा कि मैंने बताया, आप अगर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो आप स्किल्स और उनको मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को हम कंजर्व करना चाहिए। कैसे? जैसे आप एकदम से पूरा ग्राउंड वाटर यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा बोरवेल्स नहीं करानी है, ठीक है, पानी को सेव करना है, फॉरेस्ट को कट नहीं करना, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, आप एफॉरेस्टेशन करें, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमें कंजर्व करना चाहिए वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी को। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन होता जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ग्राउंड वाटर है, वुड है, ये जो भी चीज़ें हमें, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी के आसपास जो भी चीज़ें मिलती हैं हमें, फ्लोरा है, हमारा फौना, जो भी चीज़ें हैं, ये हमें धीरे धीरे जैसे कुछ हमारे रिसोर्स, ये फ्लोरा एंड फौना है वो एक्सटेंट होते जाते हैं, एंडेंजर्ड होते जाते हैं, तो इनको हमें कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इनको देख पाएँ कि ऐसे भी कुछ था और इनको यूज़ कर पाएँ, राइट। सो चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं कि हमारे मतलब के लिए हमने पेड़ काट दिए, ज़मीन एक्वायर कर ली, जो भी चीज़ें हैं उस पर फैक्ट्री डाल दी, ये नहीं है। हमें हमारे जो मदर अर्थ है उसको टेक केयर करते हुए इन रिसोर्सेज को एक प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर लेके जाना चाहिए, ठीक है। अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। देखो, काफ़ी कम्युनिटीज़ होती हैं जो फॉरेस्ट में रहती हैं, कुछ ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे कुछ कम्युनिटीज़ बनानी चाहिए जो अपने अपने जो फॉरेस्ट की स्वयं रक्षा कर सकें, कि उनको कोई काटे नहीं, अपने अपने जो भी जैसे ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए काफ़ी जगह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए जो भी रिसोर्सेज आज हमारे पास अवेलेबल हैं, ओके, तो उसको हम सेफगार्ड कर पाएँ, उसको हम प्रिजर्व कर पाएँ, ठीक है। नाउ सो इसमें आपका देखो लास्ट में दिया हुआ है कि द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स टू अस। ओके, तो हमें ये ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, ठीक। यही जो अभी मैंने आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाए वही सब हैं, आप इसको मेमोराइज करेंगे, रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, अब इसका ओवरव्यू लेते हैं अपन चैप्टर का। चैप्टर है ऑल अबाउट रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट आर मैन मेड रिसोर्सेज। अब नेचुरल में आपको दो टाइप के रिसोर्सेज बताए मैंने, वो कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन कौन से हैं? जैसे हवा है, पानी है, सनलाइट है, ये सब आपके रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं? पेट्रोलियम है, कोल है, गैस है, ये सब आपके नॉन रिन्यूएबल है। एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो हम इनको वापस से यूज़ नहीं कर सकते। अब आते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो भी रिसोर्सेज ह्यूमंस की स्किल्स या टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, जैसे मशीनरी है, व्हीकल्स है, रोड्स हैं, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ पीपल
who are using their skill efforts and physical efforts, particularly physical efforts, to utilize proper utilization of resources, natural resources that are human resources. ठीक है, and human resource development is to focusing on the skills and development of particular people who can use the resources in a better way. Okay, that are human resource development. अब आपका लास्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि हमें हमारे रिसोर्सेज को भी यूज़ करना है, बट इन द मैनर कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उनको बचा सकें, सेफ गार्ड कर पाएँ. ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये आपके 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकता है. अब ठीक है, अब होप कि आपको ये चैप्टर अंडरस्टूड है. आप इसको ये वीडियो देख के आपको एक पूरा ओवरव्यू इस चैप्टर का मिल गया होगा कि रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, फाइन, कि क्या क्या मतलब इसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज, इनका एग्जांपल्स के साथ आप लिखना. जब भी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है विद एग्जांपल आपको उसको एक्सप्लेन करना है. जिससे क्या है कि देखो, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी या नोटबुक चेक करता है ना, तो उसको जब एग्जाम्पल वहाँ दिखता है तो उसको ये लगता है कि हाँ स्टूडेंट को कुछ आता है. फाइन, तो आपको ये प्रैक्टिस हैबिट बनानी है कि जब भी आप आंसर्स लिखें, कुछ भी प्रैक्टिकल जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ आप एग्जांपल्स के साथ लिखें, तो आपको उसमें मार्क्स ऑब्टेन करने में आसानी होगी. होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मार्ट स्टडी सक्सेस and welcome back to my channel with my another video which will be like your geography second chapter. And subscribe my channel, share with your friends, and click the bell icon for more updates. Thank you for watching. Bye. Okay.